यस सुनिए बेटा, चलिए बेटा शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज बेटा हमारा जो टॉपिक है वो प्रोबेबिलिटी हम लोग कवर कर रहे थे। हमने कल एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम क्या था, प्रॉब्लम रिलेटेड टू कॉइन्स। आज हम लोग क्या कवर करेंगे बेटा, प्रॉब्लम रिलेटेड टू डाइस। क्या बेटा, प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है बेटा आपके पास प्रोबेबिलिटी, ठीक है, क्लास 10। टॉपिक का नाम क्या है बेटा आपके पास, प्रॉब्लम और रिलेटेड टू डाई और डाइस, डाई और डाइस, डाई और डाइस। तो देखो बेटा टॉपिक क्या है, शुरू करते हैं बेटा आपके पास। देखिए केस 1 जो आपके पास डाइस के में बेटा आपके पास केस 1 जो है वो क्या है बेटा आपके पास, व्हेन ए डाई रोल्ड वंस। पहला केस, जब आप एक डाई को एक बार रोल करेंगे तो एक बात है, जब आप एक डाई को एक बार रोल करते हैं तो कितने आउटकम्स आते हैं बेटा, 6 आउटकम्स आते हैं। यानी कि टोटल आउटकम्स जो होते हैं, टोटल आउटकम्स कितने बेटा आपके पास, 6। अगर आप एक बार रोल करें तो 6 की पावर 1। एक डाई को एक बार रोल करने से 6 आउटकम्स आते हैं। तो 6 आउटकम्स में अगर मैं शुरू करूँ तो आपके पास 6 की पावर 1। एक बार रोल किया तो 1 पावर, 2 बार रोल करेंगे तो पावर 2। तो बेटा टोटल आउटकम्स कितने बेटा, 6। अब आपको पता है जब भी आप एक डाई को रोल करेंगे तो उसका जो सैंपल स्पेस बनता है कितने नंबर आ सकते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर है बेटा, ये आपके पास सैंपल स्पेस बनेगा। ओके, यानी कि जब आप एक डाई को एक बार रोल करेंगे तो आपके पास 6 ये आउटकम्स आ सकते हैं बेटा। क्लियर है। अब बेटा दूसरा केस क्या कहता है आपके पास, केस 2 जो है, व्हेन अ डाई रोल्ड ट्वाइस बोले तो 2 टाइम्स, ट्वाइस बोले तो बेटा ट्वाइस और 2 टाइम्स। एक तो ये बात है बेटा, और दूसरा इसका जो मीनिंग बनेगा आपके पास क्या बेटा, व्हेन 2 डाइस। बेटा देखो जब मैंने एक लिखा तो डाई लिखा था और 2 लिखा तो क्या लिखा बेटा, डाइस। यानी कि प्लूरल के लिए यूज कर रहे हैं बेटा हम लोग डाइस। व्हेन 2 डाइस रोल्ड टुगेदर, जब आप 2 डाई को एक साथ रोल करेंगे तो, या फिर एक डाई को 2 बार रोल करेंगे तो आपके पास सेम केस बनेगा बेटा, दोनों का एक ही मतलब है। तो बेटा जो टोटल केसेस आएंगे आपके पास, टोटल केसेस, अब तो ये बताओ बेटा जब आप एक बार रोल करते हैं डाई को तो कितने केस बनते हैं, 6। अगर आप एक बार रोल करेंगे तो 1 पावर, और अगर आप 2 बार रोल करेंगे तो क्या आएंगे बेटा आपके पास, 2 पावर। तो बेटा 2 पावर कर दीजिए, कितनी बनेगी 2 पावर, बोलो साहब, 36 केसेस बनेंगे बेटा। कितने बनेंगे, 36। अब उन 36 केस को लिखते हैं बेटा, उस केसेस को लिखने को हम लोग क्या बोलेंगे, सैंपल स्पेस। फिर से बोलिए बेटा, शुरू करते हैं। देखो ध्यान से, जब आप एक डाई को 2 बार रोल करें या फिर 2 डाई को एक साथ रोल करें, बेटा पॉसिबिलिटी क्या है कि पहली डाई पे 1 आ जाए, दूसरी पे भी 1 आ जाए। पॉसिबिलिटी लिखनी है हमें, पहले पे भी 1 आ गया, दूसरी पे भी 1 आ गया। क्लियर। ऐसा भी हो सकता है पहली पे 1 आ जाए, दूसरी पे 2 आ जाए भाई। ऐसा भी हो सकता है बेटा पहली पे 1 आ जाए, दूसरी पे 3 आ जाए। पहली पे 1, तीसरी पे 4, पहली पे 1 5, पहली पे 1 और दूसरी पे 6। आगे बनेगा क्योंकि डाई पे मैक्सिमम कितना आ सकता है बेटा, 6 आ सकता है, तो 7 तो बनेगा ही नहीं बेटा आपके पास। क्लियर है। अच्छा बेटा ऐसा भी तो हो सकता है ना, पहली पे 2, दूसरी पे 1 आ जाए, पहली पे 2, दूसरी पे भी 2 आ जाए। पॉसिबिलिटी है कि नहीं भी। सिमिलरली ऐसे बेटा आपके पास 2 3 हो सकता है, और 2 4 हो सकता है, एंड 2 5 हो सकता है, और 2 6 भी हो सकता है। ऐसे बेटा बताओ शाबाश, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। डन। अगला 4 1 4 2 4 3
4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। क्लियर है बेटा? अच्छा एक रो और बच गया आपके सामने, कहने का मतलब 6 वाली भी तो शुरू होगी ना भाई। 6 वाली देखिए, अब आपके पास इतने बन गए। अब एक रो क्या बेटा मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है? क्या है बेटा, बोलो शाबाश। 6 1 हो सकता है, और क्या आएगा? 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब देखो नहीं दिखा, ठीक है बेटा? प्रॉब्लम रिलेटेड टू डाई और डाइस। तो बेटा पहला क्या आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1, अ डाई रोल्ड वंस। क्वेश्चन में पहले बोला कि आपने एक डाई को एक बार रोल किया। लिस्ट द टोटल पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स, या इसको आप लोग बोल सकते हो टोटल सैंपल स्पेस। टोटल पॉसिबल आउटकम्स को क्या बोलते हैं बेटा? सैंपल स्पेस बोलते हैं। एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 1 इवन नंबर, इवन नंबर ऑन द डाई। नंबर 2 क्या बेटा आपके पास? ओड नंबर। इवन नंबर आए, ओड नंबर आए। नंबर 3 क्या बेटा आपके पास? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। चौथा जो पार्ट है बेटा आपके पास वो है कंपोजिट नंबर। क्या बेटा? कंपोजिट नंबर, यानी कि डाई पे कंपोजिट नंबर आए। ओके। पांचवा जो पार्ट है बेटा आपके पास, अ नंबर बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में नंबर है। छठा जो पार्ट है बेटा आपके पास, अ नंबर फ्रॉम 2 to 6। क्वेश्चन ये है भाई, क्लियर है? आपको एक ही क्वेश्चन में 6 पार्ट्स की आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सबसे पहले क्या बोला, एक डाई को आपने एक बार रोल किया, ठीक है? आपको लिस्ट द टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो सबसे पहले आपको इसका सैंपल स्पेस लिखना है। देखिए बेटा सॉल्यूशन लिख रहा हूँ बेटा मैं यहाँ पे। जब आपने एक डाई को एक बार रोल किया तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, बोलो शाबाश। 1 2 3 4 5 और 1 6। पॉसिबल आउटकम्स कितने बने बेटा आपके पास? 6। टोटल कितने बने बेटा आपके पास? 6। अब सुनो, यहाँ तक का क्वेश्चन हमारा खत्म। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बोलो बेटा, क्या होता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला? फेवरेबल केसेस बाय में कितना बनेगा? टोटल केसेस। ये तो आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा किसका? प्रोबेबिलिटी का। अब बेटा देखिए एक एक चीज को पढ़ते हैं और उसमें से क्वेश्चन करते हैं बेटा। पहला पार्ट क्या बेटा, बोलो शाबाश। इवन नंबर। क्या बेटा? इवन नंबर्स। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? इवन नंबर्स। अब देखो इवन बताओ इसमें से इवन नंबर कितने बेटा, बोलो शाबाश। कितने बेटा? 2 4 और 6। टोटल कितने बने बेटा आपके पास? ये 3। तो बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, बोलो शाबाश। 3 बाय में 6, यानी कि फेवरेबल बाय में टोटल। दैट इज आंसर इज इक्वल टू क्या बेटा आपके पास? 1/2। सेकंड पार्ट बोलोगे बेटा शाबाश, क्या आएगा? ओड नंबर। बोलो शाबाश। ओड नंबर। पहले बताओ नंबर क्या क्या आएंगे बेटा? 1 3 और 5। कितने बने बेटा? ये भी काउंटिंग में 3। बेटा प्रोबेबिलिटी बताओ इसकी भी क्या आएगी, बताओ शाबाश। 3 बाय में 6। आंसर इज 1/2। डन भाई?
ठीक है। अच्छा तीसरा पार्ट बोलो बेटा क्या दे रखा था? बेटा आप लोग बताइए शाबाश, प्राइम नंबर्स आप सबको पता क्या होते हैं बेटा? प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो अपनी और खुद की टेबल में आए या फिर वन की टेबल में आए, उन्हीं को बोलते हैं प्राइम नंबर बेटा। क्या? या तो अपनी टेबल में आए या फिर वन की टेबल में आए, या तो अपनी टेबल में या फिर वन की टेबल में। बताइए शाबाश कौन कौन से ऐसा? नहीं बेटा वन नहीं होता, वन आपके पास प्राइम नहीं होता। प्राइम कहाँ से शुरू होता है? 2, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है और इवन भी होता है, ठीक है। उसके बाद क्या बेटा आपके पास 3 और उसके बाद क्या बेटा 5। तो ये 3 प्राइम नंबर बनेंगे। और बेटा इसका जो आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी कैसे निकाले बेटा? बोलो शाबाश। 3 बाय में 6, क्योंकि ये भी काउंटिंग में कितने बने थे? 3। आंसर कितना है बेटा इसका भी? 1/2। बोलो समझ आया कि नहीं आया? क्लियर है? उसके बाद बेटा फोर्थ पार्ट बोलो शाबाश क्या आपके पास? क्या बेटा? कंपोजिट नंबर। ये बेटा कंपोजिट नंबर होते क्या पहले ये बताओ? कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर वो होते हैं बेटा जिसके क्या मिनिमम 2 फैक्टर्स हो। मिनिमम नहीं बेटा, 2 से ज्यादा फैक्टर हो, यानी जिस भी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होने क्या बोलेंगे? कंपोजिट बोलेंगे हम लोग। अब देखो आपको पता है यहाँ पे क्या था? 2 है, 1 का एक ही फैक्टर होता है 1। अब 2 के देखो 2 है खुद और 1, 2 फैक्टर हुए। 3 के भी खुद और 1। 4 के बताओ कितने फैक्टर बनेंगे आपके पास? 3 बनेंगे। 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो, खुद से भी डिवाइड हो। तो पहला कंपोजिट नंबर क्या बना बेटा आपके पास? 4। अगला क्या बनेगा बेटा आपके पास? सिमिलरली 6। तो बेटा इसमें से जो कंपोजिट नंबर है वो कितने आए बेटा आपके पास? 2 ही आए। क्लियर? तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताएंगे बेटा क्या बनेगी? बोलो शाबाश। 2 बाय में 6 और आंसर क्या आएगा बेटा आपके पास? 1/3। डन। अच्छा चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं आपके पास 5वां पार्ट। इधर सोल्व कर दो बेटा। क्या लिखा? ए नंबर बिटवीन 2 and 6। अब बेटा 2 और 6 के बीच में a number between 2 and 6। बोलो और शाबाश क्या आएंगे नंबर? 2 और 6 के बीच में 3, 4, 5। ये 3 ही नंबर आए बेटा। तो कितना बनेगा? 3। प्रोबेबिलिटी बताओ बेटा इसकी क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी इज 3/6। डन। समझ आया बेटा? कट करेंगे तो क्या है बेटा आपके पास? बोलो शाबाश 1/2। बेटा ये जो 5 छठा जो पार्ट है ना बेटा, ये ध्यान से समझो आप लोग। क्या बोला? ए नंबर फ्रॉम 2 to 6। ये बिटवीन वाला केस था। बिटवीन मतलब इनके बीच के नंबर लेने। अब ये क्या बेटा? फ्रॉम, फ्रॉम मतलब से शुरू होएगा 2 से और खत्म किस पे होएगा? 6 पे। अब बताइए शाबाश बेटा, अगर मैं बोलूं ए नंबर फ्रॉम 2 to 6, 2 से 6 के बीच में नंबर बताओ बेटा कितने आएंगे? बोलो शाबाश। 2 से लेके 6 तक क्या आएगा? 2 भी इंक्लूड होएगा, 3 भी इंक्लूड होएगा, 4 भी, 5 भी और 6 भी। बेटा ये बताओ इन दोनों में आपको डिफरेंस समझ आया? बिटवीन का और फ्रॉम का मीनिंग पता चल गया? ठीक है। देखिए बेटा ये जो लास्ट पार्ट देखो बेटा आपके पास क्या था? ए नंबर फ्रॉम 2 to 6। अब आपके पास क्या बेटा? आपको नंबर लेना 2 से लेके 6 तक। अब देखो फ्रॉम का मतलब क्या? 2 भी इंक्लूड है और 6 भी इंक्लूड है। बिटवीन का मतलब क्या बेटा? ना 2 इंक्लूड है ना ही 6 इंक्लूड था। लेकिन फ्रॉम में क्या आएगा? 2 और 6 दोनों इंक्लूड आएंगे। तो देखिए लास्ट केस था आपके पास नंबर फ्रॉम 2 to 6। कौन कौन से आएंगे बेटा? 2, 3, 4, 5 और 6। 2 और 6 दोनों इंक्लूड। टोटल कितने बने आपके पास? 5। तो बेटा इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो क्या बन जाएगी बेटा आपके पास? 5/6। यानी कि आपके पास टोटल फेवरेबल केसेस बाय में टोटल केसेस। दिख नहीं रहा हुआ बस रोक दे। कौन ही था मैं? यस चलिए बेटा शुरू करते हैं। क्या बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा आपके पास डाई से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 2। अ डाई रोल्ड ट्वाइस। कितनी बार रोल किया हमने एक डाई को? ट्वाइस यानी कि 2 बार रोल किया। लिस्ट द पॉसिबल आउटकम्स। आपको पॉसिबल आउटकम्स निकालने हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला था उन्होंने? फाइंड द प्रोबेबिलिटी of getting पार्ट 1। क्या बेटा आपके पास? तो इसको बंद कर दे, मैं काम कराता हूँ। टॉपिक करना बाद में।